बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मेरी हुकूमतें गिराने का हिसाब दो, बताया जाए 1999 और 1993 में क्यों निकाला गया। मुल्क को इस हाल पर पहुंचाने वालों का मुहासबा होना चाहिए। कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को तबाह कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मुतालिबा, कहते हैं समझ नहीं आती एक अनाड़ी के हाथ में बागदौड़ कैसे दे दी गई। शहबाज शरीफ ना संभालते तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता। वक्त ने साबित किया हम दुरुस्त थे। इलेक्शन में अवाम के सामने सच बोलूंगा। उन्होंने लाहौर में नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के छठे इजलास की सदारत की। पार्टी के टिकट उम्मीदवारों से खिताब किया। बीच में आ गए जिन्होंने अच्छे भले चलते एक भागते पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल ठप करके रख दिया। जिन्होंने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है उनका भी मुहासबा होना चाहिए। 2022 तक तो बहुत ज़्यादा जो है वो गिरावट हो गई थी हर चीज़ में। 2022 तक तो हर चीज़ का बट्टा बैठ गया था और उसको ना आके तो ये अपना संभालते तो मुल्क डिफॉल्ट हो चुका था। मुझे समझ नहीं आती कि अनाड़ी के हाथ में इस मुल्क की बागदौड़ कैसे सपुर्द कर दी जाती है। हर दफ़ा अल्लाह के फजल करम से हम आए, हमने अच्छे अच्छे काम किए, मुल्क व कौम की तरक्की वाले काम किए और हर दफ़ा हमें निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? कम से कम मुझे पता लगना चाहिए कि 1993 में क्यों निकाला गया। मुझे पता लगना चाहिए कि 1999 में क्यों निकाला गया। मैंने इलेक्शन में फैसला किया कि मैं लोगों के साथ सच बोलूं और मैं कोई उनको चक्करबाजी ना करूं, सबजबाग ना दिखाऊं। जो 3 बार फेल हुआ वो चौथी मर्तबा क्या तीर मारेगा। चौथी बार भी सिलेक्ट होकर आए तो अवाम मानेंगे, ना ही मैं मानूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ पर तनकीद, कहा मियां साहब सिलेक्शन की कोशिश छोड़ दें। मुल्क के मुआशी हालात ऐसे नहीं कि हम इंतकामी सियासत या खिलाड़ी को बर्दाश्त करें। अवाम के साथ मिलकर हर सिलेक्टेड का मुकाबला करूंगा। उन्होंने तीमरगरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। मैं उन्हीं से लड़ा, उन्हीं से टकराया जिन्होंने उसको 2/3 अक्सरियत दिलवाया था। एक बार फिर घर जाना पड़ा, फिर बाहर जाना पड़ा और 10 साल का आराम किया था मियां साहब ने। मगर बात वही है कि करना इसने वही है जो उसने 3 दफा पहले किया था। मैं यही पैगाम मियां साहब को देना चाह रहा हूं कि मियां साहब, आप हमारे बुजुर्ग हो, आप हमारे बड़े हो, आपका तो पूरा एक्सपीरियंस है इतने सारे दहाइयों से। आप अपना ही मौकिफ से मुकर ना जाए, आप अपना मंशूर पे खड़ा रहे। ये सिलेक्शन की शौक छोड़े। चौथी बार अब आके असल इलेक्शन तो लड़े। 3 दफा सिलेक्ट हुआ, 1 दफा मैं चैलेंज करता हूं, 1 दफा इलेक्ट होके आ जाए, मैं भी मानूंगा, ये कौम भी मानेगा। आज के लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा शोर है। नवाज शरीफ को तो जेल में अहलिया की वफात की खबर सुनना पड़ी। क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई को ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? नून लीग की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज की मुखालिफिन पर तनकीद, कहा चोरी का हिसाब मांगा तो टांग पर प्लास्टर चढ़ा कर आ गया। सजा से बचने के लिए 9 मई को हमले कराए गए। मुल्क के अदालती निज़ाम में नाइंसाफी आसान और इंसाफ मुश्किल है। आवाम ने अपना मुस्तकबिल नवाज शरीफ के साथ जोड़ दिया है। उन्होंने जलालपुर जट्टा में यूथ कन्वेंशन से खिताब किया। आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा मैं शोर सुन रही हूं। उसकी बेटी को उसके सामने गिरफ्तार किया। जिलावतनी में बाप की मौत हो जाती है, मां की मौत हो जाती है और जेल में वो अपनी बीवी की वफात का सुनता है। चाहिए ये वाली लेवल प्लेइंग फील्ड? और आज ये चोर जो जेल में बैठा है ना, जब इससे हिसाब मांगा गया तो टांग पे प्लास्टर चढ़ाकर आ गया, व्हील चेयर के ऊपर आ गया, मुंह पे काला डब्बा डाल के आ गया। पता था चोरी की हुई है, हिसाब दूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, सजा हो जाएगी। और सजा से बचने के लिए इसने 9 मई का हमला किया पाकिस्तान पे। पाकिस्तान के कोने कोने में आग लगाई, शुहदा पर हमले किए, उन पर आग लगाई। जिस पे नवाज शरीफ पे इल्जाम लगाया कि तुमने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, चलो निकलो बाहर, जाओ अपने घर को। कि इस मुल्क के अदालती निजाम में नाइंसाफी करना कितना आसान है।
और उस नाइंसाफी को खत्म करना कितना मुश्किल काम है। उस शख्स से इंतकाम उसके अपने आमालों ने लिया है, जिसका वो आज बैठ के हिसाब दे रहा है वहां पर। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का कहना है कि बिलावल भुट्टो के किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं, दीगर जमातों ने आपस में रेड लाइंस कायम कर रखी हैं। एमक्यूएम ने जो इल्जामात लगाए उसकी तहकीकात होनी चाहिए। बोले कि कुछ सियासी जमातें इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही हैं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के शेड्यूल का इंतजार कर रही है, नहीं चाहते कि मैच फिक्स हो। अवाम के सहारे इलेक्शन लड़ते हैं। पीपल्स पार्टी के पास मुल्की मसाइल का हल है। पॉलिटिकल पार्टी इस मुल्क को बचाएंगी, वो नहीं बचाएंगे जो सिर्फ इस इंतजार में कब इक़्तिदार मिलने का माहौल है तो आ जाएं, इक़्तिदार का माहौल नहीं है तो ना आए। जब चीजें सहूलत में होंगी तो फिर हम आ जाए सहूलत लेने के लिए, हासिल करने के लिए। वो लोग कभी मुल्क को नहीं बचाएंगे। मुल्क को वो पॉलिटिकल पार्टी बचाएंगी जिन्होंने इस मुल्क को आइन दिया हो, जिन्होंने इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन दिए हो। ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में जिसकी लीडरशिप ने खून के नजराने दिए। मकसद ये नहीं कि हम किसी पार्टी पर तनकीद करें, ना किसी से लड़ाई है ना किसी से झगड़ा है। अगर हम पर झूठे मनगढ़ंत इल्जाम लगाने की कोशिश की जाएगी, अगर अपने आप को आज पासा साबित करने की कोशिश की जाएगी तो जवाबात जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर अंदाज में अपना दिफा करेगी। हमें इस मुल्क की अदालत को मजबूत करना है, इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना है। अपनी जाती अना के लिए उनको कभी कॉन्ट्रोवर्शियल करना, कभी उनकी एक उल्टी बात करना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए जो एक चंद पार्टियां कर रही हैं। दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। चोर चोर कहने वाले ने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। मरियम औरंगजेब ने भी साबिक चेयरमैन पीटीआई पर लफ्जी गोलाबारी की। कहा डी चौक में कब्रें खोदना लंदन प्लान था। नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम रहे, करप्शन साबित नहीं हो सकी। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, ये जानते हैं। दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। एक तरफ नवाज शरीफ के ऊपर 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम वजीर आला रहे, करप्शन का इल्जाम तक नहीं लगा सके। लंदन प्लान की बात करते हैं, लंदन प्लान तो वो था जहां डी चौक पे कब्रें खोदी गई थी। बंद लिफाफे में काबीना के सामने लिफाफा लहराकर 190 मिलियन पाउंड जो कि 60 अरब पाकिस्तान की आवाम का पैसा था, उस पे डाका डाला गया। और में नून लीग अलीम खान को सपोर्ट करेगी। आईपीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट पर बड़ी पेशरफ्त। लोधरा में एक कौमी और एक सूबाई असम्बली की नशिस्त पर हिमायत की जाएगी। ऑन चौधरी, इसाक खाकवानी, साहिवाल में नुमान लंगड़ियाल के मुकाबले में भी उम्मीदवार नहीं लाया जाए। ज़राए के मुताबिक आईपीपी के दीगर उम्मीदवारों की नशिस्तों पर मजीद मुज़ाकरात होंगे। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट के लिए 6 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई। नून लीग राना सनाउल्लाह या सादिक सादरफी कमेटी में शामिल। आईपीपी से ऑन चौधरी, इस्हाक खाकवानी और नुमान लंगड़ियाल कमेटी का हिस्सा हैं। तालीम याफ्ता अफराद मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। पैट्रन इन चीफ आईपीपी जहांगीर तरीन ने फैसलाबाद में तकरीब से खिताब किया। कहते हैं कि तालीमी निज़ाम इस्लाहात की ज़रूरत है। तालीम और दीगर शोबों के हवाले से लोधरा में 12 साल से काम कर रहे हैं। 80% स्कूल्स में जदीद कंप्यूटर लैब्स बना दी गई हैं। मुल्क की तरक्की के लिए अब सोच बदलना होगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। बच्चे तब्दील होंगे जिनको मौका मिलेगा बेहतरीन कंप्यूटर पे काम करने का, जिनके टीचर जो हैं वो ट्रेंड होंगे और ऐसे करेंगे जब यहाँ से बाहर निकलें तो फिर क्या अभी हमें और दो, जैसे ये कह रहे थे लोधरा में हो रहा है। लोधरा में उन बच्चियों की और बच्चों की डिमांड पे, मैं ये वैसे नहीं कह रहा, उनकी डिमांड पे कि हमें अब आप अकेला मत छोड़ें, हमने वहाँ पे 16 एकड़ ज़मीन ली है और वहाँ पे हमने एक टाइसर तरीन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस बनाया है और वहाँ के ऊपर बेहतरीन 2500 बच्चे में कितने हैं और ये सब काम हम करते जाएंगे। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की तहकीकात में पेशरफ सामने आई है। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुतल्लिक नैब टीम के सामने नया इंकशाफ कर दिया। नैब ने जुबैदा जलाल के बयान को तफ्तीशी रिपोर्ट का हिस्सा बना लिया। रिपोर्ट के मुताबिक जुबैदा जलाल ने नैब टीम को बताया कि काबीना मेंबरान ने 190 मिलियन पाउंड की तहकीकात कराने की सिफारिश की थी। अरकान का मौक़िफ़ था कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान का सासा है, वापस आना चाहिए। साबिक चेयरमैन पीटीआई के काबीना मेंबरान नैब तहकीकात में शामिल हुए और अपने इसी मौक़िफ़ को दोहराया। इसरार के बावजूद साबिक चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म किसी की एक ना सुनी। 190 मिलियन पाउंड का मामला कुछ काबीना अरकान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बग़ैर किसी बहस के मंजूर किया गया।
और मिनट्स को खुफिया रखने की मंजूरी दी गई। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि पंजाब में आवाम की खिदमत का सफ़र तेज़ से तेज़ तर। लाहौर को डस्ट फ्री शहर बनाने के प्लान पर अमल दरामद शुरू हो गया है। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने सड़कों की वॉशिंग प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला को सड़कों की वॉशिंग के प्रोग्राम से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने वाज़े किया कि स्मोक की वजह से ट्रैफिक और धूल भी है। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। मोहसिन स्पीड के साथ पंजाब में अवाम की खिदमत का सफर तेज से तेज तर। लाहौर को डस्ट फ्री शहर बनाने के प्लान पर अमल दरामद शुरू हो गया। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने सड़कों के वॉशिंग प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी को लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने सड़कों की वॉशिंग के प्रोग्राम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने वाज़े किया कि स्मोक की वजह ट्रैफिक और धूल भी है। स्कूल बंद नहीं कर सकते। सर्दियों की छुट्टियाँ जल्दी देती हैं। हर सूरत शहर की शाहराहों को डस्ट फ्री बनाया जाएगा। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने वाज़े किया कि सड़कों के वॉशिंग प्रोग्राम से स्मोक में कमी आएगी। लाहौर अब भी आलूदा शहरों में पहले नंबर पर है। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि शहर में बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। स्मॉग आप लोगों के सामने है कि जिस तरह हमें तंग कर रही है और हम दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड शहर इस टाइम पिछले कई दिनों से हैं। एक एलिमेंट ट्रैफिक है और एक मिट्टी है जो स्मॉग को बढ़ाता है। आर्टिफिशियल रेन, मैं उसके बारे में कुछ कमेंट उस वक्त नहीं करूँगा जब तक हो नहीं जाएगी। तो बिल्कुल उस पर हम लगे हुए और बैक एंड पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। वज़ीर आला ने बताया कि 302 रोड्स पर पैच वर्किंग काम शुरू करने जा रहे हैं। जल्द मुकम्मल होगा। पैच वर्किंग से ट्रैफिक रवानी बेहतर होगी। सैयद मोहसिन नकवी ने जेल रोड के दौरे के दौरान वॉशिंग के अमल का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने काम को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला के दौरे के मौका पर कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा, DC राफिया हैदर भी मौजूद रहीं। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी पंजाब की तरक्की और आवाम के मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुतहरिक हैं। लाहौर में पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी का दौरा किया। बेपनाह रश, लंबी कतारें, घंटों इंतज़ार। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने शिकायत का फौरी नोटिस लिया। लाइसेंस बनवाने का टोकन रखने वालों को बड़ा रिलीफ। 3 रोज़ तक चालान नहीं होगा। वज़ीर आला ने सिस्टम बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब की तरक्की और आवाम के मसाइल के हल के लिए सैयद मोहसिन नकवी मुसलसल मुतहर्रिक। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का लाहौर में पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी का दौरा। बेपनाह रश, लंबी कतारें और घंटों का इंतजार। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। टोकन मिला कितने बजे आए थे? आज 8 बजे तो खड़ा हुआ। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी का शिकायत का फौरी नोटिस। लाइसेंस बनवाने का टोकन रखने वालों को बड़ा रिलीफ। 3 रोज तक चालान नहीं होगा। वज़ीर आला ने सिस्टम बेहतर बनाने के लिए हिदायत कर दी। कहा ताखीर नहीं होनी चाहिए। प्रोसेस को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। साइन टेस्ट देने वालों के लिए सिस्टम को बेहतर और तेज किया जाए। टोकन मिल गया? शहरियों ने ड्राइविंग लाइसेंस के मसाइल में ज़ाती दिलचस्पी लेने पर वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। टीम बुला ली है मैंने, ATV से आ रही है, 15 मिनट से 10 मिनट में पहुंच जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी का एक दिन में दूसरी बार दौरा किया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर भी हमरा थे। शहरियों से मुलाकात की और लाइसेंस के बारे में इस्तफसार किया। आप लोग इधर आ जाए, SP साहब आपको खुद देख लेते हैं। आप कब से आए हुए? कल सुबह, अभी शाम 4 बजे। अभी टेस्ट हो गया? नहीं, साइन टेस्ट पे बैठ रहा हूं 2 घंटे। साइन टेस्ट होना है जी, हो ही नहीं रहा। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने सूरत हाल को वाज़ेह किया और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठाने और इशूज़ को हल करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से इराक के सफ़ीर हामिद अब्बास की मुलाकात। सयाहत और सकाफ़त के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब ने सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फ़राहम किया है। लाहौर में सरमायाकारी के लिए सहूलत सेंटर कायम किया है। सेंटर में 20 वफाकी और सूबाई महकमों के दफातर होंगे। इराकी सफ़ीर ने पंजाब में सरमायाकारी में दिलचस्पी ज़ाहिर कर दी।